अरिया काफी तेजी से चलती चलती कहीं जा रही थी। सच बताओ तो अरिया अब पागल हो चुकी है, मतलब परेशान हो चुकी है हमारे प्रिंस के हरकतों के वजह से। कुछ वक्त पहले प्रिंस ने अरिया से कहा था अब अरिया मैच हार चुकी है तो अब उसे अरिया के साथ क्या करना चाहिए। गुस्से में अरिया प्रिंस के मुंह पर एक घूसा मार देती है। अपने फेस पर घूसा खाने के बाद प्रिंस कह रहे थे तुम सच में काफी अजीब हो। आगे प्रिंस अरिया से बोल रहे थे कि उसे पता चल जाएगा कि आज रात आज की पेनल्टी क्या है। प्रेजेंट में अरिया प्रिंस के ही बातों को सोच रही थी कि उसकी पेनल्टी क्या होने वाली है, और यही सोचते सोचते वो अंदर घुसने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो देख रही थी सारे मेट्स कपड़े वगैरह साफ कर रहे थे, यानी कि रूम को साफ कर रहे थे। अरिया को लगता है कि वो गलती कमरे में आ गई है, लेकिन वो दरवाजे में एक नाम देखती है जो कि उसी का नाम था, यानी कि ये उसी का कमरा है। अरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और सारे ही मेट्स मिलके पूरे कमरे को साफ कर देते हैं और अरिया पीछे से देखती रह जाती है। रूम को साफ करने के बाद वो लोग चले गए थे और अभी भी अरिया पेनल्टी के बारे में ही सोच रही थी। अरिया को लगता है कि उसकी पेनल्टी यही है कि उसे अब इस रूम में रहना होगा। अरिया प्रिंस को फिर से इमेजिन कर रही थी। दूसरे सीन में ग्रैंडफादर टाइगर के साथ मजे से खेल रहे थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे और पीछे से गार्ड उनकी रखवाली कर रहा था। तभी अरिया आती है और पूछती है हे, क्या आप में से किसी ने प्रिंस को देखा है? गार्ड बताता है नहीं, हमने तो प्रिंस को नहीं देखा। लेकिन कैप्टन आप तो अपने घर गई थी ना, फिर क्या हुआ? अरिया बोलती है मुझे बस प्रिंस के साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। पीछे से अपने कदमों के साथ प्रिंस आ रहे थे और आते आते कहते हैं आपके प्रिंस यहीं पे है। गुस्से में अरिया पीछे मुड़ती है, लेकिन यार प्रिंस तो अपने ही दुनिया में मगन थे। हेलो डियर, कैसे हो? उसकी ऐसी हरकतें देख अरिया भी शौक थी। प्रिंस अरिया के सामने आते हैं। प्रिंस को देखकर अरिया पूछती है आखिर आप ये किस तरह का कॉस्प्ले कर रहे हैं? प्रिंस काफी स्टाइल से अपना जवाब देता है अगर मुझे कहना पड़े तो मैं आज एक चोर का रोल करने वाला हूँ जो आज रात तुम्हारा दिल चुराएगा। अब अरिया को सच में लग रहा था कि ये इंसान पूरा पागल हो चुका है। प्रिंस आगे आगे चल रहे थे, अरिया उसके पीछे पीछे जा रही थी। अरिया प्रिंस से पूछती है आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रिंस जवाब देता है तुम काफी हार्श हो, मैंने अपना आउटफिट सिर्फ इसके लिए चेंज किया था, तुम्हें पता है ना। तभी अरिया गुस्से में बोलती है योर हाइनेस मेरा रूम। लेकिन तभी प्रिंस उसे एक रूम दिखाते हैं और बोलते हैं देखो हनी, हम यहाँ आ चुके हैं। अरिया अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलती है क्या बात इस तरीके से बोलना बंद करिए। इतने बड़े कमरे को देखकर अरिया आसपास घूरते हुए कहती है आखिर ये इतना बड़ा रूम, आखिर ये सब क्या है? प्रिंस जवाब देता है हे, ये तुम्हारा रूम है। अरिया पूछती है आखिर ये रूम किस चीज के लिए है? प्रिंस जवाब देता है पेनल्टी, ये रूम पेनल्टी के लिए है। तो हाँ, पेनल्टी के लिए आज से आप यहीं रुक रही हैं, यानी कि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। देखो यार, सिचुएशन को देख के तो लग रहा है कि प्रिंस धीरे धीरे करके अरिया को अपने घर में ला रहे हैं और धीरे धीरे करके वो सारा मामला निपटा लेंगे और अरिया को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग समझ रहे हो ना? खैर, प्रिंस की बातों को देखकर और प्रिंस को देखकर अरिया अब सच में गुस्से में और शौक थी। अरिया के सामने भी सारी मेट्स थी। प्रिंस बोलते हैं ये सारी मेट्स यहाँ पे तुम्हारी देखभाल करने के लिए हैं, तो आज से और अभी से ही ये पूरे दिन तुम्हारा ख्याल रखेंगी। गंजाते हुए प्रिंस बोलते हैं एक्सक्यूज मी, अब मुझे जाना चाहिए, बाय बाय। प्रिंस तो यहाँ से निकल लिए थे, लेकिन अरिया अभी भी यही थे, अभी भी ये सदमे में ही थी। लेकिन पीछे से दोनों ही मेट्स आती हैं और दोनों मेट्स पकड़ के हमारी अरिया को तैयार कर देती है। अरिया अपने ड्रेस को मन ही मन सोच रही थी ये काफी अजीब है, प्रिंस को जानना। सारी मेट्स अरिया का पूरे दिन ख्याल रख रही थी, लेकिन अरिया को अभी भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि प्रिंस कुछ कांड करने वाले हैं, कुछ तो कांड करने वाले हैं। लेकिन रात हो जाती है और अरिया सोने वाली थी, लेकिन अभी तक प्रिंस ने कुछ भी कदम नहीं उठाया और अरिया की आंखें खुल जाती है और वो मन में सोच रही थी आखिर प्रिंस मुझे परेशान करने के लिए क्यों नहीं आए? उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या ये? लेकिन इतने में ही अरिया की आंखें बंद हो जाती है। एक तरीके से अरिया सो चुकी थी, लेकिन कोई अनजान शख्सियत अरिया के रूम पर एंट्री मारता है लैंप के साथ। धीरे धीरे उसके कदम बढ़ रहे थे। प्रिंस जूलियस काफी आराम से उस लैंप को बगल में रखते हैं और अरिया के ऊपर आ जाते हैं।
सिचुएशन और पोजीशन दोनों ही गलत थी। आगे आर्या के बालों को फेरते हुए प्रिंस कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि मुझ पर इतना भरोसा करना तुम्हारे लिए सही होगा? अपने गंदे थॉट्स के साथ प्रिंस आगे बढ़ रहे थे और पीछे से आग बुझा रहे थे, यानी कि लाइट बंद कर रहे थे। लाइट बंद भी हो जाती है। सुबह सुबह आर्या नींद में थी। नींद के साथ वो दूसरी तरफ मुड़ती है और हमें बताती है आज उसे सुबह की मीटिंग में जाना होगा और साथ ही उसे डॉक्यूमेंट्स का भी काम धंधा निपटाना होगा। पलटी मारते हुए थकी हुई आर्या कहती है, लेकिन मैं अब उठना नहीं चाहती हूँ। मुझे बस और थोड़ा आराम करना है, बस और थोड़ा आराम। पीछे से प्रिंस अरे 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 ये यहाँ क्या कर रहा है? पीछे से प्रिंस आर्या को गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्या तुम्हें आज एक अच्छा सपना आया? थकी हुई आर्या अपने फूले हुए आंखों के साथ कहती है, तो ये सिर्फ एक सपना है, इतना क्या चाहिए? आर्या वापस सो जाती है। आर्या के सामने जाते हुए प्रिंस बोलता है, क्या तुमने वो सारी चीजों को एंजॉय किया? भाई ये किस बारे में बात कर रहा है? कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। लेकिन आर्या नींद में थी। बिना किसी मूड के साथ आर्या प्रिंस को धक्का मार देती है। प्रिंस पीछे दीवार पे टकराते हैं। देन सोचने के बाद फिर से सोचते हैं, ये सोने के बाद और भी ताकतवर हो जाती है। आगे प्रिंस बोल रहे थे, अच्छा हुआ कोई और हरामखोर इसके करीब नहीं आ गया, मैं काफी खुश हुआ। देन आगे प्रिंस कॉफी बना रहे थे। आर्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सुबह के मौसम के साथ आर्या जाग चुकी थी। आर्या के जागते ही प्रिंस उसे कॉफी देते हैं, लेकिन आर्या सोच रही थी, ये लौंडा यहाँ क्या कर रहा है? और आर्या प्रिंस से बोलती है, योर हाइनेस। प्रिंस उसे कॉफी देते हैं। देन आर्या और प्रिंस दोनों ही कॉफी पीने लग रहे थे। कॉफी को देखकर आर्या बोल रही थी, ये गर्म है, गरम है, गरम है। स्माइल करते हुए प्रिंस अपने हाथों को आर्या के बालों में फेरते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। आर्या अचानक से पीछे हट जाती है। प्रिंस बोलता है, तो तुम फाइनली उठ गई? आर्या पूछती है, आखिर आप यहाँ कब से हैं? प्रिंस जवाब देता है, पिछले रात से। आर्या का मुंह देखने लायक था। शर्माते हुए आर्या बोलने लगती है, आखिर कैपिटल ऑफ द रॉयल गार्ड होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं चला कि कैसे कोई मेरे रूम पर आ गया। मुझे माफ कीजिएगा योर हाइनेस, ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, क्योंकि और कोई अगर आता है तो मुझे पता चल जाता है कि वो आ चुका है, लेकिन आपके साथ ही ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं चला। आर्या के पास आकर प्रिंस बोलते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, ये काफी अच्छा साउंड कर रहा था। आर्या शॉक थी कि ये लौंडा किस बारे में बात कर रहा है। आर्या आगे पूछती है, बाय द वे कौन सा यूनिट किडनैपिंग केस को हैंडल कर रहा है? देन तभी वो दोनों को बाहर से दो लोगों की बातें सुनाई दे रही थे। बाहर दो लोग बात कर रहे थे। पहला गार्ड बोलता है, जरूर इसमें कोई दूसरा नेशन इन्वॉल्व होगा, हम लोगों को केयरफुली रखना होगा। दूसरा गार्ड बोलता है, विक्टिम सिर्फ कॉमनर्स है, तो हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्रिंस कॉफी पीते पीते उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। दूसरी साइड आर्या तैयार हो चुकी थी जॉब पर जाने के लिए। जाते हुए वो प्रिंस से बोलती है, प्रिंस अब मुझे काम पे जाना पड़ेगा, उस कप को आप वहाँ रख सकते हैं, मैं बाद में उन्हें धो दूंगी। प्रिंस जवाब देते हैं, तुम ये सब क्यों करोगी? मैंने मेड्स को ऑलरेडी काम पे लगा दिया है, मैंने पहले ही बोला था कि आज से मेड्स तुम्हारे सारा काम करेंगी। आर्या जाने वाली होती है, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और काफी प्यारी तरीके से पीछे मुड़ते हुए प्रिंस से बोलती है, चाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी ज्यादा टेस्टी चाय बनाया था। लेकिन प्रिंस आर्या को देखकर अभी भी शौक में थे। पूरा वक्त जैसे कि थम गया था, लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए खुद से मन में बोलते हैं, सीरियसली। आगे वो कप को नीचे रखकर जाते हुए बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, काफी वक्त बाद आज मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें